इस वीडियो में हम समझेंगे कि एसिड और बेस एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो उस केमिकल प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इस रिएक्शन में एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टीज और बेस की बेसिक प्रॉपर्टीज न्यूट्रलाइज होकर वाटर और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। आइए एसिड और बेस के रिएक्शन को सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एसिड बेस रिएक्शन। जब एसिड बेस के साथ कंबाइन करता है तो वाटर और सॉल्ट बनता है। एसिड और बेस के बीच में होने वाले रिएक्शन के लिए एक जनरल केमिकल इक्वेशन है। यहाँ H+ आयन एसिड के हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करता है। OH आयन बेस के हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्रेजेंट करता है और Na बेस के पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि Cl एसिड के नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट करता है। ये रिएक्शन 3 स्टेप में होते हैं। 1. आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। 2. न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। 3. प्रोडक्ट फॉर्मेशन। आइए इन सभी स्टेप्स को 1 बाय 1 समझते हैं। 1. आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। एक्वस सॉल्यूशन में एसिड आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन H+ प्रोड्यूस करता है, जबकि बेस डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर में डिसोल्व होता है तो ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। सिमिलरली, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसोल्व होता है तो ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है। 2. न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में एसिड से हाइड्रोजन आयन बेस के हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट होकर वाटर फॉर्म करता है, जबकि एसिड और बेस के बचे हुए आयन कंबाइन होकर सॉल्ट फॉर्म करता है। 3. प्रोडक्ट फॉर्मेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट रिजल्टिंग प्रोडक्ट है, जो बेस के कैटायन और एसिड के एनायन से बना है। नॉर्मली सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होता है और एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज को शो नहीं करता है। वाटर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से बनता है, इसमें एसिड और बेस नहीं होते हैं। एसिड से हाइड्रोजन आयन और बेस से हाइड्रोक्साइड आयन एक साथ जुड़कर वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। Thanks for watching. If you like this video, please like and subscribe our channel.